ग्राम सभा में, जो शहीद विजय यादव का गांव है, और यहाँ पे देखा जा रहा है कि जन समुदाय उमड़ा हुआ है और कुछ ही देर में शहीद विजय यादव का पार्थिव शरीर पहुँचने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, जैसे विधायक अभी आने वाले हैं और ग्राम के जो मुखिया वो भी इस समय मौजूद हैं, क्षेत्र पंचायत मौजूद है, जिला पंचायत मौजूद हैं और सरकारी तंत्र में बहुत सारे आला अधिकारी भी यहाँ पहुँच रहे हैं, कुछ लोग पहुँच चुके हैं। यार सबको चलना क्यों आप ऐसा देखते जाइए भी ले रहे हो यार और कोई नहीं ले रहा साहब करके और साहब को सर, जैसा कि बताया गया कि आपकी यूनिट में ही थे ये शहीद जो आए हैं यहाँ पर, तो इनके बारे में जरा से जानकारी बता दें, कैसे घटना हुई इनके साथ। एक्चुअली हमारी यूनिट मिस हमारी आसाम में है जी, और हमारी जो आधी यूनिटें आधी डिटेचमेंट हैं वो आगे अरुणाचल प्रदेश में रहती हैं, जो काफ़ी रिमोटली एरिया है जी, और हमारे चार पाँच बंदे हर जगह रहते हैं वहाँ पर। तो हर महीने हर 10 दिन हर 5 दिन में इनका रूटीन चेकअप होता है टेलीफोन केबल्स का जी। तो 22 तारीख को भी करीबन 11-12 बजे टेलीफोन की लाइन चेक कर रहे थे जी। इसके साथ में 2 जवान और थे जी, तो अचानक कहाँ से इलेक्ट्रिक शॉक आया, उसमें काफ़ी हैवी शॉक था। तो ये जवान जो 3 थे वो तीनों ही अचेत हो गए जी। तीसरा जवान को थोड़ी देर में होश आ गया। एक जवान अभी भी आईसीयू में है और ये वहीं पर डेथ कर गए। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसका कि वोल्टेज कहाँ से आए हैं। यहाँ तक आने में कितना समय लगा सर? सब हम सुबह 8:20 पर गुवाहाटी से फ्लाइट पकड़ा था जी, और कल ये बाई आर्मी के हेलीकॉप्टर से आगे जो जंग अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पर यह हादसा हुआ है वहाँ हेलीकॉप्टर से गुवाहाटी आए थे। रात को हम मोर्चरी बेस हॉस्पिटल गुवाहाटी में रखा और सुबह 8:20 पर जो फ्लाइट थी इंडिगो का उसमें हम बनारस एयरपोर्ट पर उतरे हैं। वहाँ से आने में यहाँ तक 2-2.5 घंटे लगे हैं अप्रोक्स। सर, शहीद के पिता और माता का कहना है कि एक लाल मेरा शहीद हो गया है तो मैं दूसरा भी लाल देश के नाम कुर्बान करना चाहती हूँ, तो क्या उनके दूसरे बेटे को भी नौकरी दी जाएगी? बिल्कुल सब नौकरी दी जाएगी अगर वो अप्लीकेबल है, उस एज लिमिट के अंदर है तो। अदरवाइज उनका नेक्स्ट ऑफ किन अगर बेटा होता तो उनको पूरी एजुकेशन ग्रेजुएट तक और फुल उनको बेहतर कैजुअल्टी के तौर पर उनको फुल पेंशन मिलेगी उनकी मदर को अभी। धन्यवाद सर। में सिंगल मैन शहीद विजय यादव जो प्रांत अरुणाचल प्रदेश में तैनात थे, तवांग ज़िले में उनकी 2 दिन पूर्व बैटल फील्ड में उनकी मृत्यु हुई है।
शहीद हुए हुए। वहाँ से सूचना प्राप्त हुई है। सूचना के क्रम में आज उनका पार्थिव शरीर बनारस से यहाँ पे सैन्य सुरक्षा में यहाँ लाया गया है। मृतक शहीद विजय यादव के परिजनों को शासनादेश के तहत 25 लाख की जो राशि है उसके लिए प्रस्तावित किया गया है। शासन से अनुमति प्राप्त होते ही इनके पिता और माता के खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। अभी क्या त्वरित व्यवस्था हुई सर? अभी फौरी तौर पर यहाँ पे सैन्य सम्मान दिया गया है। अभी इनका शव यहीं गांव के घाट जीवपुर पर भी सम्मान दिया जाएगा। बाकी जो सहायताएं हैं वो शासन स्तर की हैं। अनुमति प्राप्त होते ही जैसे ही इनके खाते में स्थानांतरित होगी वो सम्मानित मीडिया बंधुओं को जानकारी दी जाएगी। सर, परिवार वालों की कुछ मांगे हैं शासन स्तर पे कि शहीद के नाम से यहाँ पे जो रोड खराब हुई है, शहीद के घर तक आती है, उसको बनाने की मांग है और उस पर शहीद के नाम से गेट बनाया जाए और उनके नाम से स्टेडियम और जमनिया का जो पुल जो है अभी लोकार्पण होने बाकी है तो वो शहीद के नाम किया जाए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जहाँ तक ग्राम स्तर पर गेट, शहीद के नाम से गेट और शहीद के नाम से पार्क डेवलप करने की बात है, उस संबंध में ग्राम सभा के स्तर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर हम नियमानुसार कार्रवाई कराएंगे। जहाँ तक आपकी मांग, जनता की मांग है, जो नवनिर्मित पुल है उस संबंध में यहाँ के ग्रामवासियों की तरफ से कोई मांग पत्र प्राप्त होता है तो उसी शासन को संबोधित करके कार्रवाई कराई जाएगी। घनश्याम सिंह यादव। प्रधान जी, ये देखा जा रहा है कि आप पार्थिव शरीर विजय यादव के शव स्थली पे खड़े हैं इस टाइम जहाँ उनका सम्मान हुआ है और एसडीएम साहब से पूछा गया है कि परिवार वालों को क्या सहायता दी गई है शासन द्वारा, तो मैं परिवार के खाते में चेक ट्रांसफ़र करता हूँ। मगर ये एसडीएम साहब ने कहा कि अगर रोड के बारे में बात की जाए तो ग्राम सभा की संतुष्टि मिलने के बाद ही हम कुछ उस पर विचार करेंगे। नहीं, ग्राम सभा संतुष्टि दे देगा। आप रोड जो है शहीद विजय यादव के घर तक आप बनवाइए और जमनिया का जो पुल है वो जो शहीद विजय यादव के नाम से जो है अभी किया जाए नामकरण। तो आप लोग इसको बारे में क्या कहना चाहते हैं? सरकार से क्या संतुष्टि देंगे आप? और तुरंत तत्काल हम लोग शासन को, एसडीएम महोदय को प्रस्तुत कर रहे हैं अपना ज्ञापन। पूरे क्षेत्र के लोग ये चाह रहे हैं कि जमानिया की जो पुल बनी है वो विजय यादव के शहीद के नाम से दे दिया जाए और ये रोड जो आ रहा है इस पर शहीद मार्ग विजय यादव लिखा जाए। आपका नाम क्या है सर? मैं रजनीश यादव, ग्राम प्रधान मत्सा, और मेरा घर बगल में है। और बहुत हम लोग यही चाहते हैं कि इनके माता पिता के संरक्षण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसकी भी व्यवस्था हम लोग एसडीएम साहब को ज्ञापन के माध्यम से सौंप रहे हैं कि कम से कम इनकी जीवन जीने के लिए कोई व्यवस्था किया जाए। और एसडीएम महोदय को इस बात को अवगत भी किया गया है, हम लोग ज्ञापन भी तैयार कर लिए हैं। और अब एसडीएम महोदय इसके आगे क्या व्याख्या देते हैं और हम लोग को क्या संतुष्ट करते हैं, हम लोग चाहेंगे कि आप लोग हमारे लोगों की बातों को उठाएं